इराक में फंसे लोगों के परिवार वालों के लिए अपनों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अभी तक 40 अगवा लोगों की खोज खबर नहीं मिल पाई है। हालांकि एक भारतीय को आतंकियों के चंगुल से फरार होने और इराक से कुछ भारतीयों को असलामत लौटना राहत की खबर जरूर है। ये तीन तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इराक के बिगड़ते हालात के बाद वहां फंसे नौजवानों के परिवार वालों पर क्या गुजर रही है और देश भर में लोग कैसे इन भारतीयों के हालात को लेकर फिक्रमंद हैं। आतंक, पल पल जान का खतरा और सरकार की ओर से कोई मदद न मिल पाने की वजह से इन भारतीयों का स्वदेश लौट पाना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के इस गांव के दो नौजवान संदीप और सत्यनारायण जायसवाल भी काम की तलाश में इराक गए थे, लेकिन अब वहां आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में है। आखिरी बार जब इन दोनों से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि इन्हें 17-18 दूसरे भारतीयों के साथ आतंकियों ने बंधक बना लिया है। जब से ये खबर इन दोनों नौजवानों के परिवार वालों को मिली है, इनका रो रो कर बुरा हाल है। अब परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी हाल में इन लोगों को इराक से वापस लाया जाए। हम चाहते हैं भारत सरकार से कि कल मेरे भैया को जल्द से जल्द लेके आए, सारे बाकी भारतीय को सबको लेके आए। ये मांग करते हैं कि सरकार सुविधा ऐसा चाहिए कि हमारे भाई लौट के घर आ जाए। किसी तरह इराक से जान बचाकर देश वापस लौटे हैं पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले जसवंत सिंह। जसवंत के साथ इराक में फंसे दो और भारतीय भी देश वापस आने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जसवंत सिंह के परिवार को पता नहीं चल रहा कि वो बेटे के लौटने की खुशी मनाएं या फिर दूसरे बेटे के लिए मातम। जसवंत सिंह इराक में फंसे थे और महज 11 दिन पहले उनके भाई की मौत हार्ट अटैक से हो गई। हालांकि आतंकियों के साये से किसी तरह देश पहुंचकर जसवंत सिंह खुद को खुशनसीब मान रहे हैं। जसवंत का कहना है कि इराक के हालात को देखते हुए उनका जिंदा वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ना बाहर निकल सकते ना अंदर जा सकते। गवर्नमेंट ने कंपनी वाले नहीं देते, पैसा कोई नहीं देता हमारे पास। जसवंत सिंह कर्ज के पैसे से इराक गए थे ताकि अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर सके, लेकिन जब वापस आए तो खाली हाथ। ऐसे में एक बार फिर वो और उनका परिवार कर्ज में डूबा है। इधर इराक में अगवा 40 भारतीयों का कोई पता नहीं चल पाया है। सरकार उनके सुरक्षित होने और उनके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर रही है, लेकिन इराक में आतंकियों के चंगुल में फंसे ये भारतीय आखिर कब तक वापस लौटेंगे ये कोई नहीं जानता। लापता होने के बाद से ही इन 40 भारतीयों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इन सभी भारतीयों के लिए वडोदरा के गुरुद्वारे में खास प्रार्थना की ताकि इराक में आतंकियों के साए में जी रहे भारतीय किसी तरह सुरक्षित हिंदुस्तान आ सके और अपनों से मिलकर उनके परिवार को सुकून मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 40 बंधक भारतीयों में से एक जरूर निकलने में कामयाब हुआ और उसने इराक में भारतीय दूतावास से संपर्क भी किया है, लेकिन 39 भारतीय कहां हैं उनका कोई पता नहीं।